अच्छा भाई, आज जो हदीस हमने पढ़नी है वो है हदीस नंबर 8, मिफ्ताहुल जन्नत इस्सला, जन्नत की कुंजी नमाज है। द की टू पैराडाइज इज़ प्रेयर। ठीक है, बुक नेम जामे तिरमिज़ी, हदीस नंबर 4। जन्नत की कुंजी नमाज है, इसका क्या मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ आमाल भी करने हैं जिससे पता चलेगा कि बंदा मुसलमान है, जिससे पता चलेगा कि बंदा मोमिन है। अब मिसाल के तौर पर, और लोगों की गवाहियाँ भी इकट्ठी करनी होती हैं। हमने कलमा पढ़ा है, हमारे दिल में उसका यकीन मौजूद है, अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं है, हकीकी कोई माबूद नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और साथ हमें कुछ काम करने हैं जो हम पर ज़रूरी हैं, उसमें हमारा अखलाक अच्छा हो, हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितनी चीज़ें हम पर ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम पर लाजिम और ज़रूरी हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लाजिम और ज़रूरी हैं जो हमने करनी है। एक कॉल में पढ़ रहा था, मुझे अब नाम याद नहीं है कौन से मुहद्दिस का था, वो फरमाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी आप चाबी बनवाने गए हैं? चाबी किसी ने कभी चाबी बनवाई है? ठीक है, डुप्लीकेट। तो उस वक्त क्या होता है, जब आप चाबी बनवाते हैं तो वो एक चाबी निकालता है जिसके दंदाने नहीं होते, वो एक फ्लैट सीधी सी चाबी होती है। ठीक है, तो फिर आप उसको अपनी चाबी देते हैं और वो उसको देखकर, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, उसके साथ बिल्कुल रखा जाता है तो वो उसको डायरेक्टली बना देती है। पहले उसको देखकर तराशा जाता था और उस जैसी चाबी बनाई जाती थी। तो वो फरमाते हैं कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना, ये चाबी तो है, या ये नमाज जो है ये हमारे पास चाबी तो है, लेकिन इसके दंदाने बनाने वाले, इसके दंदाने बनते हैं बाकी सारे काम करके। अगर हम बाकी सारे काम नहीं करेंगे तो ताला नहीं खुलेगा। चाबी तो हमारे पास होगी, लेकिन जन्नत का ताला कैसे खुलेगा जब बाकी काम भी साथ होंगे। ठीक है, तो नमाज मेरे भाइयों ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, या यूँ समझ लें, पहले अगर इसकी अहमियत पर हम बात करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने गुस्से का इजहार किया हो जितना नमाज को जमात के साथ छोड़ने वालों पर गुस्से का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल थे, हत्ता कि सहाबा किराम में से किसी ने अगर चिड़िया का बच्चा भी पकड़ लिया ना, और चिड़िया जो है वो आसपास घूम रही है कि कहीं इसको जो है ना कोई कुछ कर ना दे, तो उस वक्त क्या हुआ, सहाबाई किराम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम को मना किया कि भाई इसके बच्चे को आज़ाद करो, इस चिड़िया को तकलीफ़ हो रही है इसकी वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी फरमाया कि मुझे ना, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को नमाज का जब टाइम हो ना, किसी को मैं कहूँ कि मेरी जगह पर नमाज़ पढ़ाए और मैं जाके उन लोगों के घरों को जला दूँ जो नमाज जमात के साथ पढ़ने नहीं आते। इतनी सख्त बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, क्योंकि नमाज इतनी अहमियत वाली चीज़ थी। और जो बंदा नमाज़ पढ़ता है ना, और देखें इतनी अहमियत वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुला के इसका तोहफ़ा दिया मेराज के मौके पे, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकली तौर पे सिखाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आए और 2 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ें पढ़ा के दिखा के गए, वक्त उनके बता के गए हैं कि इस तरह पढ़नी है। और हम लोग जो है वो छोटे से काम पे नमाज को छोड़ देते हैं, छोटा सा मामला होता है नमाज को छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई, छुट्टी का दिन है तब भी नमाज फ़र्ज़ है। नमाज का ताल्लुक़ किसी बंदे के साथ नहीं है, नमाज का ताल्लुक़ किसी वक्त के साथ नहीं है। ठीक है, कि भाई आज खुशी का दिन है, चलो ईद का दिन है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आज शादी है, ठीक है, कपड़े कोई अच्छे इस तरह के पहने में तो छोड़ देते हैं। आज जो है वो वलीमे वाला सूट पहना हुआ है, छोड़ देते हैं। आज मेरी शादी है, उस पर जो है ना मैं छोड़ दूँ हैं, उस दिन भी भाई नमाज माफ़ नहीं है। नमाज जब तक बंदे का होश, उसका दिमाग काम कर रहा है ना, बंदा सही गलत की तमीज़ कर सकता है, तब तक। हाँ, बंदा पागल हो जाए फिर उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं रहती। या बंदा जो है वो कौमे में चला गया, कई सालों तक पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर नमाज की फ़र्ज़ियत नहीं है। वगरना जब बच्चा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल का हो जाए ना, उसको नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो, और 10 साल का हो जाए नमाज नहीं पढ़ता, क्या करो, उसको सज़ा दो। नमाज क्यों नहीं पढ़ता भाई? क्यों? ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये एक मोमिन और मुसलमान की ज़िंदगी नमाज के बग़ैर नहीं है। अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी और हम अपने आप को मुसलमान कहते रहे तो मेरे भाई वो काबिल कबूल नहीं है। आप देखें ना ज़रा, किसी भी जगह पे हम जाएं तो वहाँ पे, मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में काम करते हैं,
ठीक है। या आपको एक आपके लेवल की मिसाल देता हूँ, आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में आप चले गए। अब स्कूल में जब आप गए हैं तो आप उसकी एक क्लास में आपको बिठाया जाता है, भाई आप 4 क्लास में बैठ जाए, आप 4 क्लास में जाके बैठ जाते हैं। यूनिफॉर्म आपने पहन लिया स्कूल वाला, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, आप सारा साल काम कौन से करते रहे हैं? 2 क्लास वाले, ठीक है। जब पेपर का वक्त आया, आपसे क्वेश्चन हुआ, तो आपने जो है वो उसको हल ही नहीं किया, आपने काम किए ही नहीं। जो आप पर फ़र्ज़ था भाई 4th क्लास का जो सिलेबस है वो आपने पढ़ना है, तो आपने पढ़ा ही नहीं। आप किस चीज़ का टेस्ट देंगे? आप किस चीज़ का पेपर देंगे? तो नहीं हल कर सकते ना उसको। तो अब हमारी जो प्रैक्टिकली जो हमारी तैयारी करवाई जा रही है उस टेस्ट के लिए, उसमें नमाज शामिल है कि भाई ये वाला निसाब पढ़ के आना है, कुरान पढ़ना है तर्जुमे के साथ, उसमें लिखा हुआ है जो काम वो करना है। उसको प्रैक्टिकली तौर पे नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे आगे? तो इस वजह से ये करना ज़रूरी है। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक की कोई कंपनी ले लें, कोका कोला या पेप्सी की कंपनी है। अब मैं उसमें ना मुझे किसी ने गेट पे खड़ा किया है, मेरी ड्यूटी का है यार जितने क्रेट आने हैं ना, या जितनी गाड़ियाँ आनी है मुझे उनको गिनना है, और जितनी यहाँ से बाहर जानी है मुझे उनको गिनना है, ठीक है। जब तक मैं उनको गिनूंगा नहीं तब तक क्या होगा कि मामला जो है वो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी या मेरा काम जो है वो दुरुस्त माना नहीं जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो कंपनी में नौकरी तो ले लेता हूँ, लेकिन बैठा हुआ वहाँ पे जो है ना फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ भाई कैसे हो, PTCL मुझे फ्री मिल गया, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई कैसे हो, 3-4 गाड़ियाँ गुजर गई, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। कभी मैं अंदर चला जाता हूँ, हाँ भाई बोतलें ठंडी करने के लिए रखी हैं कि नहीं रखी, या मैं जो है वो कोई और जहाँ पे फिलिंग हो रही है बोतलों की वहाँ चला जाता हूँ, हाँ भाई बोतलें साफ़ की हैं कि नहीं। पीछे से जो है ना 20 ट्रक और गुजर गए, उधर से 20 ट्रक और गुजर गए, तो शाम को क्या होगा, मुझे तनख्वाह मिलेगी या वो कहेंगे भाई साहब आपको इस काम के लिए रखा था तो आप तो ये कर नहीं रहे, हमारा इतना नुकसान हो गया तो आप राय मेहरबानी चले जाएँ, ठीक है। तो आपको ये एक लॉजिकली जो बातें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नमाज जब हम नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह हम इस कंपनी में रह सकते हैं? अगर हम कह रहे हैं जी हम मुसलमानों वाली कंपनी में हैं, हम मोमिनीन वाली कंपनी में हैं, ठीक है, हमारा दर्जा जो है वो उनके हिसाब से होना चाहिए, जन्नत में हमें जगह उनके हिसाब से मिलनी चाहिए। काम तो मेरे पूरे नहीं, नमाजें तो मैं पढ़ नहीं रहा, कभी टाइम पे नहीं पढ़ रहा, कभी सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, कभी जो है वो अज़कार नहीं कर रहा हैं, तो अगर कोई कहे तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। ये भी मामलात होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।